नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति। प्रदेश में सरहदी क्षेत्र के प्रत्येक गांव का मूलभूत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए अब से शहर में नहीं रुकेगा यातायात। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संशोधित नीति के तहत दी गई अनुमति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय कंपनियों में निवेश के लिए संभावित निवेशकों को आकर्षित करना है। श्री ठाकुर ने कहा कि उपग्रहों के लिए घटकों और प्रणालियों के विनिर्माण पर स्वचालित माध्यम के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होगी। नई लिबरलाइज स्पेस पॉलिसी के अनुरूप सैटेलाइट के कंपोनेंट्स एवं सिस्टम्स या सब सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग में अब 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूल का प्रावधान किया जाएगा। सैटेलाइट की एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और ऑपरेशन, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट एक्टिविटीज में अब 74% तक एफडीआई की अनुमति ऑटोमेटिक रूट से होगी। लॉन्च व्हीकल्स और हमारे जो स्पेस पोर्ट्स हैं, इनमें 39% तक एफडीआई की अनुमति ऑटोमेटिक रूट से रहेगी। एक अन्य फैसले में केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए लागू गृह मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना को 2025-2026 तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1180 करोड़ रुपए की कुल लागत से ये योजना लागू की जा रही है। श्री ठाकुर ने बताया कि इसके तहत 24 घंटे कार्यरत आपात हेल्पलाइन सेवा 112 और उन्नत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और समयबद्ध जांच के लिए 6 साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, कामरूप और भोपाल में स्थापित की जा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि देश के 13,557 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क और 827 मानव तस्करी रोधी इकाइयां स्थापित की गई हैं। शेष 3,329 पुलिस थानों में भी महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट जैसे मवेशियों के लिए उद्यम स्थापित करने के वास्ते 50 लाख रुपए तक 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन पशुओं की नस्ल संरक्षण के लिए राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि सरहदी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के आधारभूत विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। श्री शर्मा कल बाड़मेर के जिला परिषद सभागार में जिले की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों के सरपंचों और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत हर गांव का मूलभूत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने इन ग्राम पंचायतों में रह रहे विस्थापित के लिए अधिकारियों को अलग से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुढ़ामलानी के आलपुरा स्थित आलमजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंदिर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देने वाले आस्था के केंद्र हैं और
और मंदिरों में सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से मंदिरों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने चालक नेची माता मंदिर महासम्मेलन में भी भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चालकना गांव में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से रात्रि विश्राम गृह के निर्माण की घोषणा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए अब शहर में यातायात को नहीं रोका जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके आवागमन के समय आमजन को होने वाली परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से लाल बत्ती पर अपना काफिला रुकवाने का फैसला किया है। इसी की पालना में कल बाड़मेर यात्रा के बाद एयरपोर्ट से लौटते समय उनका काफिला ओटीएस चौराहे के पास लाल बत्ती पर रुका। मुख्यमंत्री ने आम लोगों की सहूलियत के लिए इस बारे में पुलिस महानिदेशक UR साहू से बात की थी। इसके अनुरूप जयपुर पुलिस आयुक्त ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि अब तक मुख्यमंत्री के काफिले की रवानगी से पहले शहर में यातायात रोक दिया जाता था, जिससे आम जन को कई बार ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने एक बार पहले भी अपना काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को आगे निकलवाया था। अब उनकी इस पहल से गंभीर मरीजों को भी जाम से राहत मिलेगी। नागौर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की ओर से भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और वीरांगनाओं की पेंशन विसंगतियों के निवारण के लिए आज से शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन रणजीत सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगने वाले इन शिविरों में पेंशन, पीपीओ में विसंगति और स्पर्श पोर्टल से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। रेलवे बोर्ड की ओर से सीकर के खाटूश्यामजी, सालासर, सुजानगढ़ में नई रेल लाइन के सर्वे के लिए बजट जारी किया गया है। इसके बाद शेखावाटी जनपद के धार्मिक स्थलों को रेल मार्ग से सीधा जोड़ने की कवायद में तेजी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेलवे बोर्ड ने कल खाटूश्यामजी, सालासर, सुजानगढ़ की नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि जारी की है। सर्वे का काम 4 माह में पूरा कर लिया जाएगा। इस मार्ग पर 45 किलोमीटर रेल लाइन बिछाए जाने के लिए सर्वे किया जाएगा। सर्वे में लाइन रूट सहित अन्य चीजें तय होगी। सर्वे के बाद नई रेल लाइन मंजूर होती है तो खाटूश्यामजी और सालासर आने वाले श्रद्धालुओं को परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। बाड़मेर के वांकल धाम वीरातरा में आज से माघ मेला शुरू हुआ। 3 दिन तक चलने वाले मेले की शुरुआत मंदिर में मंगला आरती के साथ हुई। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मेले में राजस्थान के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि चैत्र, भाद्रपद और माघ माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। प्रदेश में कल भी कुछ स्थानों पर बारिश हुई। भरतपुर में कल रात बूंदाबांदी हुई, वहां आज बादल छाए हुए हैं। बारां में कल दोपहर बाद जिला मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों में बरसात हुई, वहां सुबह से बादल छाए हुए हैं। करौली और सवाईमाधोपुर में हल्की बरसात के बाद तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हनुमानगढ़ में आज मौसम साफ है, लेकिन सुबह वहां कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज दौसा, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माय.gov पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर साझा कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। प्रदेश में सरहदी क्षेत्र के प्रत्येक गांव का मूलभूत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए अब से शहर में यातायात नहीं रुकेगा। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।